हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच फिर से हिंदी पैडागोजी का एक नया मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि इस मॉक टेस्ट का समापन जो है जनवरी 2012 में हुआ था। तो चलिए इससे रिलेटेड आज हिंदी पैडागोजी का 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो 15 में आप लोग खुद से कितना सॉल्व कर पाते हैं, तो वह आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा बिना लेट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सीटेट से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है आज का आप लोगों का क्लास, ये मॉक टेस्ट है। और ये क्लास मैं इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो चलिएगा, आज का प्रथम प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रथम प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। केवल, दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि केवल 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 एक नेगेटिव वर्ड्स होता है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 91 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय से ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करता है, जो कि ये बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों, ये जो भाषा है यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पाठों की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैधत्व, और तीसरा है पाठों की संख्या, चौथा है विषय वस्तु में। तो दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है? नहीं, बाधक नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है? ये भी नहीं होगा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है दोस्तों, उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को जो है पकड़ना सीखिए, तो इसकी मदद से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव, जैसे ही यहाँ पर आप लोग नहीं मिले देखने के लिए, तो इसमें ताकि कि नेगेटिव जो है कौन ऑप्शन है। जैसे कि ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। इसमें बोल रहा है कि अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाषा अधिगम में जो है दोस्तों अनुवाद का सहारा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं लिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि सी जो है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे? तो ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बोल रहा है कि सबसे कम का मतलब नेगेटिव। तो आप लोगों को ये चारों ऑप्शन में से जो है नेगेटिव ताकना है बस। तो फर्स्ट ऑप्शन में है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान विद्यमान समानताएं व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये तो बिल्कुल सही होगा। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्धि वातावरण, ये भी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ बोल रहा है कक्षा में बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट आप लोग इस वीडियो में ज़रूर करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में
किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानी, केवल जैसे ही रहेगा वो गलत हो जाएगा। विदेशी साहित्य को क्यों महत्व देना है? ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में है ऐसी रचनाएँ जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग-अलग छटाएँ हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव पूछ रहा है, तो आपको ये चारों ऑप्शन में जो है बस नेगेटिव ताकना है। तो ऑप्शन 4 में देखिए, व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना। तो आप लोगों को पता होगा कि कंठस्थ करना एक नेगेटिव वर्ड्स होता है, तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से जो है नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन को जो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरण नियमों को, सीखने की क्षमता का, आकलन का, काव्य सौंदर्य का और निबंध लिखने की योग्यता का। तो इसमें बोला कि सबसे ज़्यादा महत्व, तो सबसे ज़्यादा महत्व जो देना है वो सीखने की क्षमता का, आकलन का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहीं पर अगर सबसे कम रहता तो वो हो जाता व्याकरण नियम हो जाता, निबंध लिखना ये भी हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर लेकिन अब भी राइट हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? पहला ऑप्शन हो गया संज्ञान शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ये तो आकलन करने का उचित तरीका नहीं है। दूसरा, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चों आदि संज्ञान शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। हाँ, ये बिल्कुल ही आकलन करने का जो सबसे उचित तरीका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बोला कि परिभाषा, परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि परिभाषा एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल, जैसे ही ऑप्शन में आपको परिभाषा केवल याद करना, कंठस्थ करना रहे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ पर भी जो दोस्तों सबसे कम यानी कि वो नेगेटिव ही मान के चलिए पूछ रहा है। तो आपको चारों ऑप्शन में जो है ताकना है कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है। जैसे कि ऑप्शन 2 में देखिए व्याकरण, व्याकरण जो है दोस्तों, व्याकरण बच्चों को अभ्यास कराना बिल्कुल भी नहीं है और ये एक नेगेटिव वर्ड्स भी होता है, तो सबसे कम यही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ आप लोग लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। चलिएगा, भाषा सीखने के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम कौन है, और यहाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, पहला ऑप्शन है समृद्धि भाषा वातावरण, भाषिक वातावरण। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर ए ही है। भाषा के व्याकरण नहीं, ये नहीं होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी बिल्कुल गलत होगा। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये अगला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दृष्टि बाधित बच्चों के बारे में बता रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही सही है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना, नहीं अलग नहीं बैठाना है। तीसरा, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधि में नहीं कराना है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं कराना है, क्योंकि जब आप उसको वो देख ही नहीं सकता है तो उसको आप लिख कर पाठ्य पुस्तक दिखा करके क्या करेंगे? उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो मौखिक यानी कि बोल करके जो उसको बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है जो कि 1 से 4 नंबर में है। तो ये है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता जो दोस्तों एक से ज़्यादा भाषा, यानी कि 1 2 4 आप कितना भी भाषा बोल सकते हैं, वही बहुभाषिकता होती है। तो ये जो है बहुभाषिकता बहुत ही बड़ा बाधक है, बाधक नहीं है। खतरे में भी नहीं डालता है, बाधक नहीं है। तो बहुभाषिकता है भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, 105 यानी कि हिंदी पैडागोजी आज के मॉक टेस्ट का ये लास्ट प्रश्न है। और इसमें जो दोस्तों आप लोग खुद से कितना सॉल्व कर पाए, 15 में 13, 15 में 14, वो आप लोग कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज के लास्ट प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज कुल 15 प्रश्न था। तो 15 में आप लोगों ने कितना किया है वो आप लोग ईमानदारी से यहाँ तक आ ही गए हैं, तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।